ठीक है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट ठीक है, क्या होता है? बेसिकली जो अपना स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, राइट? जो आरडीबीएमएस है, ठीक है? तो उसमें हम चीजें कुछ मैनिपुलेट करें, ठीक है? क्वेरीज में कुछ मैनिपुलेशन करें, ठीक है? जो कि अगर देखें अपन, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मैनिपुलेटिंग और बाय इंसर्टिंग मैलिशियस एसक्यूएल कोड फॉर बैकएंड डेटाबेस टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन दैट वाज नॉट सपोज्ड टू बी रिवील्ड, ठीक है? मतलब कि ऐसी हम क्वेरीज को फायर करें कि जब वो रन हो तो उसके बेस पर जो हमको शो नहीं करना चाहिए वो भी वो शो करे, राइट? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब डाटा इंसर्ट हो रहा है, राइट? डाटा फेच भी हो सकता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। तो हम चाहे तो ऐसी क्वेरी मैनिपुलेट करके बैकएंड में सेंड करवा सकते हैं नहीं? तो इट में इंक्लूड द सेंसिटिव कंप्लीट डाटा, यूजर नेम, पासवर्ड्स और फोन नंबर्स एज वेल, राइट? ठीक है। तो अगर यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन और कोड सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है तो it can result in the unauthorized view of the database, ठीक है, users, where we can delete, modify the entire table or database as well, ठीक है? हम वहां पर चेक कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अगर इंप्लीमेंट हो रहा है तो हम चेक कर सकते हैं कि अनऑथराइज्ड एक्सेस, सीधी सी बात है, जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है उसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो एसक्यूएल में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आर अवेलेबल। तो कुछ नोन है, राइट, जो पहले से अवेलेबल है, राइट? होती है एरर बेस्ड होती है, ठीक है? तो एरर बेस्ड मतलब सीधी सी बात है कि मतलब हम एसक्यूएल क्वेरीज को जितनी भी क्वेरीज हैं अपन जैसे पढ़ा हुआ इंसर्ट इनटू हो गया या फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हो गया या फिर यूनियन वाले हो गए या फिर डिफरेंट डिफरेंट है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज आर अवेलेबल एसक्यूएल की। अपन ने देखा था, राइट, है ना? एसक्यूएल की क्वेरीज अपन ने देखी थी कि नहीं? हाँ, एसक्यूएल हमने सिंपल सा पेज बना के देखे जितने भी है, जैसे कि ये क्वेरी है, ठीक है? तो ये क्वेरी क्या करेगी? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशंस, ठीक है? तो मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब ये रहेगा, ये अपनी टेबल है रोज, पूरा पूरा क्या है? टेबल क्या है? रोज एंड कॉलम से मिलके बना हुआ, रोज एंड कॉलम से मिलके बनाए तो आईडीज है उसके अंदर। तो मैंने क्वेरी चलाई डिलीट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर क्या है यहाँ पर? टेबल का नाम है, वेयर कस्टमर नेम इक्वल्स टू अल्फ्रेड्स, जो भी है, राइट? तो यहाँ पर टेबल जो थी ये है, राइट? तो जहाँ पर उसने देखा कस्टमर नेम फील्ड में यहाँ पर अल्फ्रेड किसका एंट्री पड़ी हुई है, ठीक है? तो उसने क्या करा यहाँ पर, क्वेरी जैसे ही रन हुई उसने क्या करा, उसको उस फील्ड को वहां पर डिलीट कर दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर क्वेरीज हैं, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है? ये सेलेक्ट वाली, ठीक है? बुलियन के कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, बुलियन का क्या होता है, ठीक है? तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर से क्या होगा? पूरा पूरा जितना भी पूरा का पूरा डाटा है वो हम शो कर सकते हैं, टेबल नेम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है? तो पर्टिकुलरली हमको देखना है सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है? तो कंट्रीज को अपन लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? वेयर यहाँ पर हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री मैक्सिको, ठीक है? ऐसे को लिस्ट करें जिनका कंट्री क्या हो? मैक्सिको, ठीक है? तो यहाँ पर वो सारे के सारे लिस्ट रहेंगे, ठीक है? ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं वेयर क्लोज में, ये सब पहले से ही पता होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है? इसमें भी वही कॉन्सेप्ट वही होते हैं, डायरेक्ट टाइप्स भी इसमें भी होते हैं, ठीक है? एंड और नोट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है? एंड और नोट के कॉन्सेप्ट्स क्या है यहाँ पर? दो, पता ही होगा, कंडीशन, दो कंडीशंस एक साथ अप्लाई करवा सकते हैं, है ना? मतलब नेक्स्ट में भी होता है, कभी चलाया हो तो एंड के साथ या और के साथ हम यहाँ पर कंडीशंस लगा के दो कमांड्स एक साथ रन कर सकते हैं, चलाया कभी, है ना? तो सी इज अ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, एंड और नॉट और के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके यहाँ पर हम जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है? वेयर कंट्री इक्वल्स टू
जर्मनी एंड सिटी इक्वल्स टू बर्लिन। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेरी एक साथ हो रही है, राइट, एंड के साथ कंट्री को भी वो यहाँ पर फाइंड कर रहा है, एज वेल एज सिटी को भी वो आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, और भी लगा सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पर आप मैच करना, वेयर नॉट कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी, जहाँ पर ऐसा लिस्ट करेगी जहाँ पर कंट्री जर्मनी ना हो। ठीक है, तो एंड और नॉट को आप यहाँ पर इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है, या तो आप एंड नॉट भी अप्लाई करना चाहते हैं, इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर बाय के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाय यहाँ पर कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, ऑर्डर बाय क्या लिखा हुआ है? कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है ऐसा सेट कर दिए, ऑर्डर वाइज सेट किया हुआ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर बाय देखोगे तो इस तरीके से जाएगा, जी एच आई जे के एल एम एन, कंट्री के बेस पे वो सेट कर दिया, सॉर्टिंग सॉर्टिंग के, है ना? तो ये डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर सॉर्टेड बाय द कंट्री कॉलम। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू पढ़ चुके हैं अपन। अपडेट मतलब जहाँ पर अपडेट करना हो। ठीक है, जो भी आप कॉलम अपडेट करना चाहते हो उसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, सेट कॉन्टैक्ट नेम सिटी फ्रैंकफर्ट करना है यहाँ पर अपन को, जहाँ की कस्टमर आईडी 1 हो। ठीक है, जहाँ पर कस्टमर आईडी 1 हो वहाँ पर अल्फाबेट्स में और अपडेट चला है। ठीक है, तो पुरानी वाली एंट्री हट के ये वाली हो जाएगी। ठीक है, सिटी फ्रैंकफर्ट हो जाएगा। पहले क्या था, अल्फ्रेड बर्लिन था और जर्मनी है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट नेम ये हो गया और सिटी जो है फ्रैंकफर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डिलीट अभी हम देख चुके हैं। तो बहुत सारे हैं यहाँ पर यूनियन के कॉन्सेप्ट भी होते हैं। तो यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या है? यूनियन का मतलब यूनियन ऑपरेटर यूज करके आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्वेरीज एट टाइम पर रन करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक चलाया सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1। ठीक है, उसके बाद मैंने यूनियन लिख के सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2। ठीक है, मतलब मल्टीपल क्वेरीज को हम एट टाइम पर फेच करवा सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स। ये भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स यूनियन, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर्स। ठीक है, ऑर्डर बाय सिटी। ठीक है, सिटी के बेस पे सॉर्टिंग कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो भी सिटी है कस्टमर से सिलेक्ट करेगा एज वेल एज सप्लायर से सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर तो उसने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, पूरा पूरा एक ऑर्डर बाय सिटी है, तो असेंडिंग ऑर्डर में वो यहाँ पर, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में यहाँ पर उसने सेट कर दिया। यहाँ पर कितने इतने हैं सप्लायर्स और एज वेल एज जो भी कस्टमर्स हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे मैंने अपन यहाँ पर प्रोग्रामिंग, चलो तो तो ये क्वेरीज को मैनिपुलेट करें हम, तो बुलियन बेस में भी क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। क्वेरी अगर ट्रू होगी तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट, फॉल्स होगी ठीक है तो डिक्लाइन करेगा, राइट। मतलब ट्रू और फॉल्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, पता है बुलियन बेस। ठीक है, तो डाटा टाइप्स अगर देखें तो यहाँ पे डाटा टाइप्स में बुलियन बेस भी होगा। ठीक है, तो ये डाटा टाइप्स होते हैं, बाय एंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, ये बुलियन वैल्यूज। ठीक है,
बुलियन क्या होता है, ट्रू फॉल्स होते हैं, ठीक है। अगर पढ़ा हो, अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो 1 = 2, ठीक है। 1 अगर करे तो वहां पर क्वेरी वो मानेगा ट्रू है, ठीक है। तो ये बुलियन बेस होता है। टाइम बेस भी यहाँ पर होता है। टाइम बेस मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो डेटाबेस की लोडिंग टाइम को डिले कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे अटैक लगाए कि वो डिले करे, ठीक है, कि मतलब जैसे डॉस अटैक्स होते हैं ना, जैसे डॉस अटैक्स होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब डिले लगाता है, मतलब मल्टीपल क्वेरीज जाती हैं तो सर्वर वहाँ पर टाइम लगाएगा लोड होने में। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर भी क्या होता है कि हम टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शंस लगा सकते हैं जिसकी मदद से डेटाबेस लोडिंग का टाइम जो है वो डिले हो, मतलब टाइम लगता है लोड होने में, ठीक है। ये टाइम बेस्ड होता है। हम वहाँ पर सेकेंड्स जो होते हैं उसको बढ़ा देते हैं, काउंटर्स बढ़ा देते हैं उसके, तो उसके बेस पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पर एसक्यूएल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेरी के बाद, अगर एसक्यूएल क्वेरी के बाद यहाँ पर मैं कैरेक्टर स्ट्रिंग में, ठीक है, और लगाऊं, ठीक है। उसके बाद जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहूँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ इसके द्वारा, ठीक है। क्योंकि क्वेरी क्या है, क्वेरी जो है इस तरीके से रन होती है, राइट। ये है ना क्वेरी, क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। तो वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू, ठीक है, ये और एंड पासवर्ड इक्वल्स टू जो भी हो, है ना। ये क्वेरी है अपनी, क्लियर है। एक नॉर्मल क्वेरी है अपनी। तो ये क्वेरी के अंदर यहाँ पर इसके अंदर मैं कुछ भी सेट करके अगर फॉरवर्ड करवाऊँ वहाँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूजर नेम की फील्ड में जिस तरीके की एंट्री कर दी, ठीक है। मैंने यूजर नेम में डाला, ठीक है, 1 और 1 = 1, ठीक है। ये एंट्री डाली मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या मानेगा कि ऐसे कुछ एंट्री डाली, ठीक है, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आइडेंटिफाई करना, चीजों को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि क्या हो रही, किस तरीके से फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो वहां पर बाय डिफॉल्ट जो भी चीज होती है वो यहाँ पर क्या होती है, एक तरीके से आईडी के बेस पे आइडेंटिफाई करी जाती है ना। मैक्सिमम टाइम पर आईडी के बेस पे यहाँ पर अपन आइडेंटिफाई करते हैं डेटाबेस में। हम मैक्सिमम टाइम पर क्या करते हैं, आईडी को आइडेंटिफाई करते हैं। हम आईडी इसलिए देते हैं कि हम डेटाबेस को पहचान सकें ना, कि कौन सी क्या एंट्री हो रही है। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल 1 लिखा नॉर्मली, तो एंट्री क्या आ गई वहां पर, यूजर नेम में एंट्री क्या आ गई 1 की। वो अगर हमको रिप्लाई दे रहा है या फिर कुछ एरर दे रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन इंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर, और अभी मैंने बताया था हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 1 = 1 डालू तो ऑलवेज हमेशा क्या होता है, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ट्रू रहता है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, 1 = 1 ट्रू मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको पता चलेगा कि 1 अगर है, अगर आईडी मिल रही है उसको, तो यहाँ पर क्या करे, जो है इसको रन कर दे, किसको, क्वेरी को रन कर दे। अगर ऐसी कोई वीकनेस है वहाँ पर, अगर सैनिटाइजेशन नहीं करेगा, सैनिटाइजेशन मतलब वहाँ पर फिल्टरिंग नहीं करी जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर वो क्या कर सकता है, हो सकता है पूरा का पूरा डेटाबेस उठा के आपको प्रोवाइड करा दे, ठीक है। इस तरह की कंडीशन होती है। मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी यूज करे जाते हैं, ठीक है। और एज वेल एज मतलब आपको बस इतना समझना है कि बैकएंड में क्वेरी कैसे फायर हो रही है। बैकएंड में क्वेरी अगर फायर हो रही है अगर, तो उसको आप समझ पा रहे हो, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, बूलियन बेस्ड वैल्यू से आप उसको टेस्ट कर सकते हो, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टेस्टिंग करने के बहुत सारे तरीके, पर ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं, 1 और 1 = 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। देखो क्वेरी क्या होती है, अगर एचटीएमएल में भी यही होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। अगर ये चल रहा है, राइट, तो अगर इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया क्वेरी के अंदर, ठीक है, अपन ने ये इनपुट कर दिया, तो क्वेरी वो क्या मानेगा, इतना ही है ना। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है। किसी में भी करोगे, है ना।
तो क्वेरी क्या मानेगा, वो इतना ही है सर। हाँ, बाकी इसको वो क्या करेगा, साइडलाइन कर देगा, मतलब या तो एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि वो एरर, क्योंकि वो बोलेगा कि यहाँ पर ये क्वेरी रन होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक ही वो मानेगा। कि आप जब भी अगर स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट कर रहे हो तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अगर डबल यूज कर रहे हो तो डबल क्लोज होना चाहिए, इसका प्रॉपर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, वो मान लेगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो वो इसके लिए समझ लेगा, फिर एंड पे भी जाके वो इसके लिए खत्म हो रहा है यहाँ पर, वो समझ लेगा। ठीक है, या तो कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसके लिए ये यूज करते हैं, ठीक है, सिंगल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ पे सिंगल शुरू हो रहा है, सिंगल यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो बहुत से लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मैनिपुलेट मतलब इन सेंस इसको उधर इधर करके चेंज करके कोशिश करते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, अपना एक सेटअप बना लेते हैं जिसमें हम ये सारी चीजें सीखें, ठीक है, या फिर परफॉर्म करें। चलते हैं, क्लियर, कोई डाउट है? ठीक है, तो अपन पहले सेटअप बना लेते हैं, फिर फर्दर उससे चीज़ों को समझते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अपन चलते हैं, जैसे अपन ने डीवा पढ़ा था वैसे यहाँ पर एक सेटअप आता है डीडब्ल्यू। ठीक है, डॉकर पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा है डॉकर? कॉन्सेप्ट पता है क्या डॉकर? एडवांस लेवल है, ठीक है, कंटेनर्स के कॉन्सेप्ट आते हैं। आज की डेट में क्या हो गया कि वर्चुअलाइजेशन जो है थोड़ा एडवांस हो गया है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन तो पता होगा, वर्चुअलाइजेशन पता है क्या? हम्म, वो भी नहीं पता वर्चुअलाइजेशन। एडब्ल्यूएस सुना है? क्या होता है एडब्ल्यूएस? एडब्ल्यूएस है ना, अमेज़न वेब सर्विस, क्या काम है इसका? हम्म, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुमको सर्वर क्रिएट करना है, ठीक है, हमको सर्वर चाहिए। सर्वर के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको अपनी कंपनी खोलनी है ना। क्या करना पड़ेगा, तुमको सर्वर खरीद के लाके लेके आना पड़ेगा, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज, फिर उसके बाद ऑफिस स्पेस, सब कुछ चाहिए रहे। तो उससे अच्छा है कि आप क्या करोगे, जैसे जाके क्या बोलोगे, एडब्ल्यूएस पे जाके क्या बोलोगे, अपनी मशीन क्रिएट कर लोगे। आपका सर्वर भी कहाँ रहेगा, क्लाउड पे रहेगा, है ना। तो एडब्ल्यूएस कैसे उसका अप्लाई कर रहा है, आपकी मशीन कैसे बना रहा है। एडब्ल्यूएस जो है आपकी मशीन जो है वर्चुअलाइजेशन अप्लाई कर रहा है, उसके थ्रू आपकी मशीन यहाँ पर वो रख रहा है। ठीक है, उसके पास फिजिकल रिसोर्सेज सारी चीजें हैं आपके पास, यहाँ पर ये खर्चा नहीं बचेगा, बस आपको रेंट पे करना है एडब्ल्यूएस। आपकी पूरी पूरी मशीन सर्वर, आपका रेड हैट मशीन वहाँ पर होगी, आपके सारे सर्वर वहीं बने होंगे, बस आपको रिमोटली एक्सेस लेना है, आपको मैनेज करना है वहाँ से, आप जहाँ पर भी बैठे हो। ठीक है, आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आपका यहाँ पर स्पेस बचेगा। ठीक है, एम्प्लॉयज को खर्चा नहीं देना है, सिक्योरिटीज का इशू नहीं आएगा, ठीक है, अमेजन के जिम्मे रहेगा पूरा पूरा। आपकी मशीन जो है एडब्ल्यूएस के पास में, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। वर्चुअलाइजेशन इसलिए पॉपुलर है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर दुनिया भर की जो है जितनी भी कंपनीज है वो आज की डेट में क्लाउड इसलिए प्रेफर करती है क्योंकि वहाँ पर सब सर्विसेज मिल जाती है उनको, वहाँ पर इन सारी झंझटों से मतलब नहीं जूझना पड़ता उनको, अपना नेटवर्क सेटअप नहीं करना पड़ेगा उनको, सारे के सारे सर्वर्स नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे उनको, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिक्योरिटीज़ के इश्यूज नहीं आएंगे उनको, तो पूरा पूरा जिम्मा जो रहेगा वो
AWS संभालेगा उसको। बस वो पार्ट आपको देखना है कि आप सर्वर कैसे मैनेज कर रहे हो। सर्वर आपको, आपने बोला विंडोज सर्वर चाहिए, विंडोज सर्वर दे देंगे वो आपको। आपने बोला रेड हैट चाहिए, रेड हैट दे देंगे वो आपको, सब मिल जाएगा। बस आपको मैनेज करना है बस वहाँ जाके क्या चीज़ है। तो बस उसके लिए आपको एक टीम चाहिए रहेगी, या फिर कोई खुद आता हो तो खुद मैनेज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को आप हायर कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑफिस की, एम्प्लॉइज़ की, सिक्योरिटीज़ की, नेटवर्क की, ये सारी ज़रूरतें आपको कम पड़ेंगी। समझ में आ रहा है ना? तो वर्चुअलाइजेशन का नया कॉन्सेप्ट जो आया है उसको बोलते हैं यहाँ पर कंटेनराइजेशन। मतलब कि आप किसी भी चीज का, किसी भी एप्लीकेशन को, ठीक है, क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रन करवा सकते हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही, ठीक है, या फिर कोई मशीन है उसके अंदर ही। मतलब कि ऐसा बोला गया है कि पहले वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अप्लाई कैसे होता है। मतलब सबसे पहले एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अभी ये हिसाब से अपन कैसा कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर आ रहा है, ठीक है, हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर के ऊपर अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अपन क्या करते हैं उसमें, ठीक है, अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया यहाँ पर विंडोज डाला हुआ, विंडोज 10 डाला हुआ, ठीक है, फिर उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, फिर अपन वहाँ पर VMware या जो भी चीज़ें हम डालते हैं, सही होता है, VMware अप्लाई किया, ठीक है, VMware अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर अपनी मशीन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन्स होती है, VMs होती है, ठीक है। तब ये क्या है, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे कि ये क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन्स जो है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करेगा, हार्डवेयर के पास उसको फॉरवर्ड करेगा, है ना। ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये वर्चुअल मशीन्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब जो है हार्डवेयर है हमारा, राइट, जैसे हमारा टॉपिक है नहीं, ठीक है, तो देखो बस समझ रहा है इसको, ठीक है। तो हार्डवेयर पे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने विंडोज 10 भी डाल के रखा हुआ है, और यहाँ पर आपने क्या करा हुआ है, कंटेनराइजेशन अप्लाई है, ठीक है। तो कंटेनर कोई सा भी है, ठीक है, कंटेनर मतलब यहाँ पर एक तरीके से डॉकर यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, डॉकर की इमेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉकर इमेज खुद में एक पूरा का पूरा क्या है, एक मशीन है, ठीक है, जो कि किसी के लिए भी हो सकता है, मल्टीपल एप्स हो सकते हैं उसके, ठीक है, ऐप हो सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है फिर सर्विस भी हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डिवाइडेड है। तो ये इनके पास पावर क्या है कि डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हार्डवेयर से, डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, मिडिल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इससे कोई लेना देना नहीं, और ये एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। आइसोलेटेड एनवायरनमेंट मतलब सिक्योरिटी इश्यूज नहीं आएंगे, सैंडबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा, मतलब यहाँ पर हर इमेज या फिर डॉकर को हम जो भी यूज करेंगे वो सेपरेट रहेगा, उसका और किसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्लियर, समझ में आ रहा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को यहाँ पर अपाचे सर्वर बनाना है, तो मैं यहाँ पर डॉकर का क्या कर सकता हूँ, अपाचे की मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, पूरा का पूरा एक इमेज डाउनलोड कर सकता हूँ, पुल कर सकता हूँ, इमेज पुल करके मेरे को बना बनाया पूरा पूरा अपाचे सर्वर मिल जाएगा, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरे को सेटिंग्स थोड़ा उधर इधर करना पड़ेगा,
अब मेरे को पर्टिकुलरली चाहिए कि मेरे को ubuntu चलाना है, तो ubuntu चलाना है तो मैं ubuntu की डॉकर इमेज पुल कर सकता हूँ और उसको मैं रन करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। सेपरेटली वो खुद में एक सर्विस एज ए सर्विस काम कर सकता है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो डॉकर जो है यहाँ पर एक वर्चुअलाइजेशन का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कि आज की डेट में यूज किया जाता है। ठीक है, तो डॉकर हो गया या फिर दूसरी भी चीजें आती है, रेड हैट में भी अलग चीजें आती है। ठीक है, तो डॉकर जो है ओपन सोर्स है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वही सर्विस यूज करेंगे। डॉकर से अपन एक डीबीडब्ल्यूए की इमेज पूरी बनी हुई है, अपन को सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बस उस इमेज को अपन पुल करेंगे और अपन बस उसको रन करेंगे। ठीक है, तो अपन का पूरा डीबीडब्ल्यूए का सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को कुछ करना नहीं पड़ेगा, पहले से बना बनाया चीजें। चलो, तो सबसे पहले कलिनेक्स में बाय डिफॉल्ट तो आप चला के देखें एक बार, sudo docker चला के देखें, कमांड चला के देखें। ठीक है, तो रन करके देख लीजिए। sudo docker चलाए तो वो बताएगा docker.ai को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। देखा, sudo स्पेस docker चला के देखें। docker कमांड आप लोग के पास अवेलेबल नहीं होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, sudo apt-get install docker.io। docker कमांड चाहिए तो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। डॉकर स्टार लगा दी, docker.io टाइम लग रहा है। सोलो इंस्टॉल कर लो एक बार। ठीक है, डॉकर डॉट आईओ इंस्टॉल करने के बाद आप लोग डॉकर sudo docker कमांड रन करके देखें तो हेल्प पूरा शो कर देगा। तो अपन को ठीक है, पहले एक बार इंस्टॉल कर लो। तो अपन इमेज जो पुल करेंगे वो अभी देख लेते हैं, कौन सी इमेज पुल करेंगे अपन। ठीक है, तो दो तरीके हैं, वो दोनों में बता देता हूँ। चलो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास चलो चलते हैं, तो फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो डीवीडब्ल्यूए की डॉकर इमेज अपन ढूंढ लेते हैं। डीवीडब्ल्यूए की डॉकर इमेज मिल जाएगी अपन। अच्छा, इसमें क्या नेट नहीं चल रहा है क्या? ठीक है, तो डीवीडब्ल्यूए की डॉकर इमेज जो है तो अपन पुल कर लेते हैं आपका। तो ये है ये उसका रिपोजिटरी होता है hub.docker.com। ठीक है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, ये देख सकते हो। यहाँ पर रिपोजिटरी डाली हुई है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कमांड लिखी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो sudo docker pull, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है, इमेज पुल करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको या तो कॉपी कर सकते हो, ठीक है, या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे sudo, ठीक है, डॉकर, इस कमांड से आप क्या कर सकते हो, इसको रन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, दिखाई दे रहा है सबको। तो ये कमांड से क्या कर सकते हो, आप रन कर सकते हो। अगर आपके पास इमेज नहीं है तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इमेज को डाउनलोड करेगा, है ना, इमेज को डाउनलोड करेगा, फिर उसके बाद उसको रन करेगा। ठीक है, पूरे प्रोसेस को रन करेगा।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले पुल कर लेता हूँ, दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अगर इमेज अवेलेबल नहीं है, इमेज डाउनलोड करेगा, फिर उसके बाद रन कर देगा वो उसको, मतलब स्टार्ट कर देगा, सर्विस को स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले एक और चीज चेक कर लो यहाँ पर, डॉकर की सर्विस रन है कि नहीं, ठीक है। सिस्टम सीक्वल स्टेटस डॉकर, एक्टिव एंड रनिंग है, देख लेना। बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड होती है, वेंडर प्रीसेट वैल्यू एनेबल्ड रहती है। sudo, ठीक है, मैं डॉकर पुल कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, ये कॉपी कर लेते हैं अपन इसको। डॉकर पुल, ठीक है, तो वो लेटेस्ट उठा रहा है। लेटेस्ट मतलब मैंने बताया नहीं कौन सी इमेज पुल करना है, तो उसने लेटेस्ट अपने आप डाल दिया, ठीक है। लेटेस्ट मतलब जो पहले, मतलब हाल फिलहाल अवेलेबल है उसको उठा लेगा। वो रन वाली भी चला सकते थे, रन वाली भी क्या हो सकता है, सबसे पहले इसी तरीके से डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, डाउनलोड करने के बाद रन करवा रहे हैं, ऐसा कर। ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पर वो एक्सट्रैक्ट करेगा, पूरा पूरा सेटअप बना रहा है यहाँ पर। ये जो है DBW जो है अपना सेपरेट एप्लीकेशन यहाँ पे रन करेगा। हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, यहाँ पे कमांड चलती है sudo docker image ls, ठीक है। तो मैंने कौन कौन सी इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कौन सी इमेज डाउनलोड करके रखी है, DBWA, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको रन करते हैं अपन, sudo, ठीक है, docker, ठीक है, रन, ठीक है। पोर्ट नंबर 80 पे रन होना चाहिए, मैंने बोला पोर्ट नंबर 80 पे है, ठीक है। 80 पे यहाँ पर वो रन करेगा, ठीक है। आउटगोइंग और इनकमिंग रिक्वेस्ट 80 पे रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहा है अपन, स्टार्ट करें इसको, ठीक है। तो वो सेपरेटली देखो पूरा पूरा एप्लीकेशन लगे, उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि लूप बैक एड्रेस पे उसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पर चल के देख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक और टैब मैंने ओपन किया, sudo, ठीक है, docker ps, ठीक है। तो एक इमेज रन कर रही है अभी यहाँ पर एट प्रेजेंट पे, ठीक है, रन कर रही है। चलो तो अपन चलते हैं ब्राउजर पे, चलते हैं, मैं लोकल होस्ट डालता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले अपन सेटअप कर लेते हैं लोकल होस्ट स्लैश, या तो अपना आईपी डाल सकते हो। सबसे पहले अपन को चलाना पड़ेगा setup.php, ठीक है, और php चलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका डेटाबेस नहीं होता है, तो अपन को डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। मैं जैसे ही ये सेटअप एंड क्रिएट एंड सेटअप पे क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली सारी सारी चीजें सेटअप करेगा, तो मेरे को ये ओपन करके दे देगा DBW, क्लियर है। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड होता है एडमिन, यूजर नेम होता है, और पासवर्ड पासवर्ड ही होता है इसका, क्लियर है। तो जब भी आपको अपनी sudo docker stop, ठीक है, जो भी आपका उसका नाम है, ठीक है, ठीक है, इमेज का नाम है, ठीक है। तो इमेज का नाम यहाँ पर डॉकर, एक मिनट, इमेज नेम्स, नेम यहाँ पे जेन फ्रैंकलिन आ रहा है, ठीक है। डॉकर स्टॉप जेन अंडरस्कोर फ्रैंकलिन, ठीक है। ठीक है, तो आप sudo docker ps से देख लेते हैं, बंद हो गई, ठीक है। तो अब कोई मशीन रन नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब कोई कंटेनर अभी रन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को वापस अब चालू करना है। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, sudo docker start, जो मेरा नाम होगा उससे मैं स्टार्ट करूँगा,
क्लियर है? चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलो ठीक है, तो अपन यहाँ पर sudo docker image, ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास कल अपन ने ये वाली इमेज डाउनलोड करी, मतलब फुल करी थी अपन, सिस्टम सीटीएल एक और सिस्टम सीटीएल स्टैटस ठीक है, एक्टिव एंड रनिंग, ओके। तो sudo docker start, ठीक है, एक मिनट अपन देख लेते हैं। docker start, क्या नाम था उसका, इमेज iOS का नाम है, ठीक है। चलो रनिंग कर लेते हैं, पोर्ट नंबर 80 का रन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, तो अपन चलते हैं फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छा, मिस नहीं करना था, बहुत स्टोरेज की मिस की। ठीक है, तो अपन ये क्या है, जैसे डीवा है ना, वैसे ये वल्नरेबल एप्लीकेशन है, ये मतलब वेब एप्लीकेशन। ठीक सर। इसमें वल्नरेबिलिटीज अपन चेक करेंगे क्या क्या होती है वेब एप्लीकेशंस में, क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। वो अपन ने मोबाइल एप्लीकेशन देखा था, तो यहाँ पर अपन वेब साइड या वेब बेस्ड क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती है वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो PHP बेस्ड है बहुत सारी चीजें, तो DVW है, राइट। जिसमें मैंने बताया था, हाँ। तो यहाँ पर पहली बार करोगे तो यहाँ पे सेटअप डॉट PHP चला लेना, ठीक है। सेटअप डॉट PHP चलाओगे लोकल होस्ट लाइव, तो सेटअप डॉट PHP चलाओगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा नीचे, क्रिएट एंड रीसेट डेटाबेस का ऑप्शन आएगा, जिससे क्या होगा कि मतलब वो एक पूरा पूरा MySQL के लिए डेटाबेस क्रिएट कर देगा और एज वेल एज पूरा सेटअप कर देगा। तो आपको वो जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद से आपको क्या करना है, डॉकर का इमेज रन करोगे, ठीक है। तो उसका लोकल होस्ट लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर DBWA का पेज ओपन आएगा। तो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एडमिन, और पासवर्ड जो होता है पासवर्ड ही होता है ना। अच्छा, पता नहीं यहाँ पर ये आ रहा क्या हो गया, इसमें मिसिंग बता रहा है। सेटअप डॉट PHP पे चला गया, फर्स्ट टाइम यूजिंग, तो पता नहीं, ठीक है। एडमिन और पासवर्ड, डॉकर तो इंस्टॉल्ड है, तो इसकी सर्विस भी रन कर रही है। स्टेटस डॉकर फिर कौन किया था आपने? हाँ sudo docker इमेज आती है इन सबकी, कल कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने इसका, देख ली थी क्या किसी ने? तो सबसे पहले वो डाउनलोड करेगा फिर रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है वेलकम टू डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो इट इज अ प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, based on PHP MySQL web application that is DAM vulnerable. Its main goal is to be add for security professional, ठीक है, to test their skills and tools in a legal environment. Help web developers better understand the process of securing web application and to aid both students and teachers to learn about web application security in a controlled classroom environment, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, टू प्रैक्टिस सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वेब वल्नरेबिलिटीज विद वेरियस लेवल्स ऑफ डिफिकल्टीज विद अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरफेस, ठीक है। तो DBWA के अंदर आपको WAF भी मिलेगा, WAF मतलब यहाँ पर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, PHP IDS भी मिलेगी, ठीक है। विजन डिटेक्शन सिस्टम भी मिलेगा, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर अवेलेबल, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो रहता है वो ऐसे लैंग्वेज PHP में कैसे PHP में लगता है? हाँ PHP IDS एक टूल टाइप का है।
हाँ, मतलब कह सकते हैं कि मतलब आइडेंटिफाई करता है कि मतलब कुछ ऐसे कुछ हो रही है, तो मतलब आपको क्या करे कि इंटीमेट कर दे या फिर एक अलर्ट जनरेट कर दे। ठीक यस है। सर। हम्म। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आपको टास्क मिल जाएंगे। ठीक है, वेब एप्लीकेशन, ब्रूट फोर्स, कमांड इंजेक्शन, CSRF, फाइल इंक्लूजन, फाइल अपलोड, सिक्योर कैप्चा, एसक्यूएल इंजेक्शन, ब्लाइंड। ठीक है, वीक सेशन आईडीज, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, रिफ्लेक्टेड स्टोर, CSP बाईपास, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें डीबीडब्ल्यू सिक्योरिटी, यहाँ पर आप सिक्योरिटी लो, मीडियम, हाई, ठीक है, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन चले यहाँ पर इसको सबमिट कर देते हैं, तो सिक्योरिटी अपनी क्या है, लो। लो है, राइट। तो यहाँ पर अपन चलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन पे। ठीक। तो एसक्यूएल इंजेक्शन पे गए तो सबसे पहले अपन को मिल रहा है यूजर आईडी। ठीक है। ठीक है, तो एसक्यूएल की क्वेरीज अपन ने इससे पहले देखी हुई है। ठीक है, कि बैकएंड में किस तरीके से वर्क करेगी, मैंने बनाई हुई थी। कुछ क्वेरीज अपन ने इम्प्लीमेंट करके देखी भी थी, बैकएंड में किस तरीके से रहेगी। CD स्लैश, ठीक है। ठीक है, तो ये अपन ने इस तरीके से चीजें एक्सेस करके देखी थी कि मतलब बैकएंड में क्या प्रोसेस होती है और फ्रंट एंड में क्या रहेगी, है ना। ये अपन ने परफॉर्म करके देखा था। तो अपन क्या कर रहे थे कि फ्रंट एंड से प्रोसेस को ले रहे थे और बैक एंड में डेटाबेस के अंदर इनपुट कर रहे थे। PHP यहाँ पर क्या कर रहा था, अपन को एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बेस पे सर्वर की हेल्प करवा रहा था। ठीक है, तो अब क्वेरी जो है यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, राइट। क्वेरी यहाँ पर अपने जैसे एसक्यूएल के बारे में समझे तो लॉगिन पेज में। ठीक है। PHP का देख रहे थे हम, PHP देख रहे हैं ना। PHP। ठीक है, तो ये अपना क्या है, फ्रंट एंड है पूरा पूरा। ठीक है, तो फ्रंट एंड में यहाँ पर ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट से कुछ वैलिडेशंस इनपुट कर रहा है। ठीक है, फील्ड्स जो भरे वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है। ठीक है, PHP में एडमिन यूज किया है। ये है अपना डेटाबेस कनेक्टिविटी का, ये अपन ने पढ़ा था, राइट। तो ऑथेंटिकेशन डॉट PHP ये है, ये है। ठीक है, तो देखो क्वेरी क्या जा रही है यहाँ पर, क्वेरी जा रही है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। ठीक है, वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू डॉलर यूजर नेम, पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये क्वेरी जो है, माइस्क्यूएल क्वेरी भी देखा था अपन ने, राइट। तो माइस्क्यूएल क्वेरी यहाँ पर अगर ये जो क्वेरी है ये रन हो जाए, पूरा का पूरा यहाँ पर मिल जाए, तो ये क्या लिखा आना चाहिए, लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज लॉगिन फील्ड इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करे उसको मैच कर रहा है। ठीक है, तो बैकएंड में क्वेरी ऐसी है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, लॉगिन क्या है यहाँ पर, टेबल नेम। ठीक है, डेटाबेस के अंदर टेबल नेम है, वहां पर फील्ड्स हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड वाली फील्ड है। तो ये क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है जो भी हमने फ्रंट एंड से लिया है PHP के थ्रू। ठीक है, बैक एंड पे ये वैलिडेट कर रहा है कि हाँ वेरिएबल वही हो कि नहीं, चेक करने की कोशिश करेगा।
अगर सब कुछ सही है तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए। इसी को अपन मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो बुलियन का एसक्यूएल बुलियन अपन ने समझा था, राइट? बुलियन डाटा टाइप। तो ऐसे हर एक यूजर की क्वेरी बनती होगी, हर एक यूजर की क्वेरी बनती होगी मतलब। क्यों हर एक यूजर की क्यों क्वेरी बनेगी? वो सर जैसे यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड पासवर्ड है, कोई न्यू यूजर अगर बनता है वहाँ, उसका भी पासवर्ड और यूजर नेम होगा। नहीं, यस, हाँ तो होगा ना, होना चाहिए ना। हाँ, तो वो क्वेरी कहाँ क्यों से बनेगी? क्वेरी क्यों बनेगी? वो कहाँ से होगा फिर? जैसे इसने चेक किया यहाँ पे कि अगर यूजर नेम हो एडमिन, पासवर्ड हो पासवर्ड, तो वो लॉगिन सक्सेसफुल दिखा है, तो लॉगिन दे दे, ऐसा है ना? तो सर वहाँ पे कोई और यूजर हो जो बना है तो उसकी भी सेम ऐसे ही बनेगा। तो देखो वही है ना, क्लासेस छूट गई ना, वही दिक्कत है ना। मतलब हाँ सर। जो फ्लो क्या है, मैंने फ्लो पहले ही बताया था। ये सर्वर जो है, सर्वर में यहाँ पर एप्लीकेशन जो बना है PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से बना हुआ है, ठीक है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज कर रहा है बैकएंड पे डाटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। डेटाबेस कौन संभाल रहा है? डेटाबेस संभाल रहा है MySQL, ठीक है। MySQL यहाँ पर डेटाबेस संभालने के लिए। तो आप सबसे पहले ऐसे क्लाइंट एंड पे जो भी प्रोग्रामिंग चल रही है, राइट, क्लाइंट एंड पे जो भी यूज हो रहा है, जैसे HTML CSS जो भी यूज हो रहा है, ये इम्प्लीमेंट होगा, राइट। जावास्क्रिप्ट जो भी है ये इम्प्लीमेंट होगा। तो आपके पास फॉर्म है ना, तो पहले आप क्या करते हो, रजिस्टर करते हो ना। यूजर नेम पासवर्ड आपको चाहिए तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर जब करोगे फॉर्म के थ्रू, तो वो जो है PHP उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, वेरिएबल्स के थ्रू। प्रोसेस करने के बाद वो डेटाबेस के अंदर इनपुट कर देगा उसको, ठीक है। डेटाबेस के अंदर इनपुट कर देगा। तो डेटाबेस में आपने क्या क्या रखा हुआ है? डेटाबेस में फॉर एग्जांपल में आपने डेटाबेस का नाम रखा हुआ है, ठीक है, आपने रखा हुआ है एपेन। इसके अंदर डेटाबेस का नाम है एपेन, ठीक है। डेटाबेस एपेन है, उसमें यहाँ पर, ठीक है, टेबल बनी हुई है लॉगिन नाम की, ठीक है। लॉगिन नाम की टेबल बनी हुई है और उसके अंदर यहाँ पर कॉलम्स एंड रॉज हैं। तो कॉलम्स एंड रोज में यहाँ पर, ठीक है, फील्ड कौन कौन से अवेलेबल है? फील्ड उसके अंदर अवेलेबल है, एक फील्ड अवेलेबल है आईडी, जिसके अंदर आईडी जनरेट होगी। दूसरी फील्ड अवेलेबल है यूजर नेम, ठीक है ना, यूजर नेम। तीसरी कौन सी अवेलेबल है? पासवर्ड, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। तो आपने जो भी इनपुट किया रजिस्टर करते वक्त, तो वो इस डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो गया, ठीक है। तो क्वेरी क्या हुई यहाँ पर, रन क्या हुई इस टाइम पे? क्वेरी हुई, रन हुई इंसर्ट इनटू वाली, इंसर्ट इनटू लॉगिन, ठीक है, इंसर्ट इनटू लॉगिन। तो जो भी टेबल नेम है ना, लॉगिन ही है टेबल नेम। और वहाँ पर अपन देंगे, ठीक है, आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, और उसके बाद वैल्यूज। वैल्यूज यहाँ पर जो भी आई है, अपन क्या कर रहे हैं, आईडी जो भी अपन को देनी थी वो अपन ने फैच करा, पहली आईडी थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद डॉलर, मैंने वहां से क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ PHP से, मैं यहाँ पर मैंने जो जिस भी वेरिएबल में स्टोर कराया, मैंने बोला कि यूजर, ठीक है। फिर उसके बाद डॉलर पास ना, ये क्वेरी है बैकएंड। तो जो भी मैंने स्टोर करवाया PHP में,
मतलब जो फ्रंट एंड से डाटा गया वो मैंने पीएचपी में वेरिएबल में स्टोर करवाया। तो वो पीएचपी क्या कर रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन कर रहा है एसक्यूएल के साथ। ठीक है, तो वहां पर जो भी मैंने बैकएंड में स्टोर करवाया, ठीक है, वो अब मैं यहाँ पर पीएचपी में जो भी स्टोर करवाया था, अब मैं वो पास ऑन कर रहा हूँ किसको, एसक्यूएल में पास ऑन कर रहा हूँ वेरिएबल के। तो ये जाके क्वेरी जो है फायर हुई यहाँ पर, तो इसके अंदर जाके सेव हो गई, है ना। तो जितनी भी क्वेरी आएंगी सब जगह इसमें सेव होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग से तो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल में कितने भी डाटा आ सकता है। अब नेक्स्ट कोई रजिस्टर करेगा, उसका डाटा आएगा तो वो पास ऑन करेगा, तो नेक्स्ट दूसरे में जाएगा, ऐसे बढ़ते चले आएगा, है ना। डाटा सेव होते जा रहा है यहाँ पर। तो अब कोई लॉगिन लेना चाहता है, लॉगिन लेना चाहता है तो मैंने एक लॉगिन डॉट पीएचपी पेज बनाया हुआ है ना, बैकएंड पे मैंने लॉगिन डॉट पीएचपी बनाया हुआ है। लॉगिन डॉट पीएचपी में अब यहाँ पर फॉर्म से डाटा आ रहा है, उसने यूजर नेम पासवर्ड डाला, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड इनपुट किया उसने, ठीक है, लॉगिन पेज पर। तो वो मैंने पीएचपी पेज पे उसको वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब मैं बैकएंड पे क्या क्वेरी रहेगी, बैकएंड पे क्वेरी ये रहेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। ठीक है, मैंने बोला पूरा डाटा सेलेक्ट कर ले, ठीक है। बैकएंड में क्वेरी ये रहेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। लॉगिन मेरा टेबल नेम है ना, वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू डॉलर यूजर एंड डॉलर पास इक्वल्स टू पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड डॉलर नहीं आएगा, पासवर्ड इक्वल्स टू डॉलर पास। ये मेरी क्वेरी, बैकएंड में ये क्वेरी। तो मैंने बोला कि ये इसके बराबर हो, वैल्यू अगर मैच हो रही है, उसने पास किया है तो लॉगिन सक्सेसफुल, नहीं तो लॉगिन नहीं। तो जब जिसका भी होगा ना, जिसका भी यूजर नेम पासवर्ड अगर मैच हो रहा होगा तो लॉगिन मिल जाएगा, वो इसमें चेक करेगा पूरा। क्वेरी है ये, एसक्यूएल की क्वेरी है, वैलिड क्वेरी है ये। तो एसक्यूएल की क्वेरी है तो ये बैकएंड में चेक करेगा पूरे डेटाबेस के अंदर, जो टेबल के अंदर, कि मतलब यूजर नेम इसके बराबर है कि जो उसने फ्रंट एंड पेज से लेकर आया है। तो चेक करेगा, अगर बराबर है, अगर क्वेरी सक्सेसफुली पास हो गई, ट्रू है, अगर क्वेरी ट्रू है यहाँ पर, तो उसको रिजल्ट ट्रू करना ही पड़ेगा ना। तो वहां पर हमने कंडीशंस लिख दी, फेल्स की कंडीशन लिख दी, अगर क्वेरी फायर हो रही है, ट्रू हो रही है, तो वहां पर लॉगिन सक्सेसफुल दिखा दे, अगर नहीं हो रही है तो वहां पे लॉगिन फेल्ड आ जाए। ये कॉन्सेप्ट हो रहा है ना। कोई डाउट है कि मतलब कहाँ से आया, कैसे आया। वो वेरिएबल है तो वेरिएबल के थ्रू वहां पर जो भी वैल्यूज आएगी वो चेक कर दिया जाएगा। मल्टीपल एंट्रीज अपन को कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अपने आप सारी चीजें होंगी, अगर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहले से ही यहाँ पर रोहित और पासवर्ड रेड था, तो उसको चेक कर रहा था। मैं पहले इंसर्ट कर दिया, उसमें रजिस्टर कर दिया तो इंसर्ट हो गया। अब वो चेक कर रहा है इसके अंदर रोहित और रेड हैट है कि नहीं, अगर है तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी के थ्रू अपन पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। तो अब ये क्वेरी कैसी होगी, ये क्वेरी ऐसी होगी, अगर नॉर्मली अगर देखिए अपन सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लॉगिन वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू रोहित एंड पासवर्ड, ठीक है, रोहित जो है स्ट्रिंग वैल्यू है और पासवर्ड इक्वल्स टू रेड हैट दिया तुमने ना। ऐसे आएगी नॉर्मली वैल्यू जो आएगी, मतलब इस तरीके से आएगी ना, प्लेन टेक्स्ट में अगर देखना विदाउट वेरिएबल। तो इसी को अपन मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वैल्यू के साथ अगर अपन और लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पर बुलियन का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1 और 2 मतलब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल हो सकती है, तो 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है।
1 इक्वल्स टू 1 हमेशा एसक्यूएल में क्या होता है कि मतलब वैल्यू ट्रू है, मतलब यहाँ पर आपको रिप्लाई देना ही देना है, ठीक है। 1 इक्वल्स टू 1 मतलब बूलियन का कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पर, तो 1 इक्वल्स टू 1 यहाँ पर ट्रू ही होता है। अगर कंडीशन ट्रू है, फुलफिल हो रही है, तो वहाँ पर आपको क्वेरी रन करवानी ही पड़ेगी, ऐसा कॉन्सेप्ट, अनटिल अनलेस वहाँ पर फिल्टर नहीं लगेगा इस तरीके, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगा दें, ठीक है। अगर हैश और लगा रहे हो, यहाँ पर हैश और लगा दें, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हैश और लगा दें तो इसका मतलब है कि इसके आगे की क्वेरी को वो इम्प्लीमेंट कर दे, मतलब ऑल कर दे। हैश का मतलब ऑल, मतलब पूरा पूरा क्वेरी के साथ सारी की सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर दे, ठीक है। इसमें भी वही अपन लगा दें यहाँ पर, और 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्वेरी वैलिड है यहाँ पर, सिंटैक्स वैलिड है यहाँ पर, ठीक है। पूरा पूरा सिंटैक्स वैलिड है। इस तरीके से बैकएंड पे जाएगा। हाँ, अपन इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे वेरिएबल के थ्रू, वेरिएबल के अंदर इस तरीके से लिखा रहेगा, है ना। क्वेरी वैलिड है वहाँ पर, बिल्कुल वैलिड है वहाँ पर, ठीक है। तो ये उसको पास ऑन कर देगा, वैल्यू हमेशा वहाँ पर ट्रू रखेगा वो। तो अगर ट्रू हो रही है तो यहाँ पर आइडेंटिफाई होना चाहिए, पूरा पूरा डेटाबेस आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो वही सब कॉन्सेप्ट है यहाँ, कोई प्रॉब्लम अपन ने समझा। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन लगाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पैरामीटर्स अगर देखें अपन, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर बूलियन के कॉन्सेप्ट को समझोगे, ठीक है, 1 इक्वल्स टू 1 इज ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आईडी है, ठीक है, यूजर आईडी बोल रहा है, तो मतलब कि अपन को एक आइडिया मिल रहा है कि आईडी के बेस पे हमेशा याद रखना आईडी जरूर होगी ही होगी, ठीक है। एसक्यूएल में क्योंकि आईडी के बेस पे ही सारे डेटाबेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो आईडी मतलब रिलेशनल होता है, मतलब इसलिए उसको आरडीबीएमएस बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आईडी के बेस पे यहाँ पर क्वेरी फायर होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसने लिखा 105, ठीक है। तो उसको कुछ पता चला कि आईडी है ऐसा, और इक्वल्स टू, ठीक है, और 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे एसक्यूएल में 1 इक्वल्स टू 1 ऑलवेज ट्रू है बूलियन के बेस पे। तो यहाँ पर बैकएंड में क्वेरी इस तरीके से जा रही है, अभी जो अपन ने समझा था, है ना, ये जा रही है क्वेरी। तो इसको वो लेजिटिमेट समझेगा, ठीक है, लेजिटिमेट समझेगा और उसको वो रन करने देगा वो उसको, ठीक है। तो उसका मतलब है कि पूरा पूरा डेटाबेस अपन को शो करना है, ठीक है। कुछ ये हैं, इस तरीके से भी इनपुट करे जा सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर दूसरी कमांड्स रन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ड्रॉप टेबल मतलब यहाँ पर पूरा पूरा टेबल डिलीट करना, ठीक है, ड्रॉप से। चलो, तो अपन चलते हैं अपना DBWA कहाँ गया? ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर तो ये आईडी इनपुट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 1 लिखा, सबमिट किया, तो मेरे को रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर यूजर आईडी मांग रहा था मेरे से, ठीक है। तो यूजर आईडी मांग रहा था, तो मैंने आईडी यहाँ पे क्या क्या फील्ड दे रहा है मेरे को पता चलता है यहाँ पर आईडी एक फील्ड है डेटाबेस में, फर्स्ट नेम एक फील्ड है और सरनेम एक फील्ड है। एडमिन एडमिन है यार, है ना। मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, एन्यूमरेशन कर रहा हूँ यहाँ पर। अब अपन जो अपना एज यूजुअल है 1 इक्वल्स टू 1 वाला ऐड करके देखते हैं, ठीक है। 1 रन हो रहा है, मेरे को पता चला 1 एक आईडी मेरे को पता चला। अब मैंने यहाँ पे लगाया और 1 इक्वल्स टू 1 हैश, ठीक है। तो क्वेरी यहाँ पर रन होती है कि नहीं देखते हैं, पूरा पूरा ऑलवेज ट्रू है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेरी वो फायर करेगा कि नहीं, फायर कर दी वैसे, ठीक है।
मतलब ऑलवेज ट्रू है मतलब कि पूरा डेटाबेस वहाँ पर, डेटाबेस नहीं मतलब जो भी टेबल का डाटा है उसको पूरा का पूरा वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। मतलब फर्दर क्वेरी और रन होंगी यहाँ पर, पूरा पूरा टेबल को यहाँ पर टेबल का डाटा को इम्प्लीमेंट करना। इसने क्या करा यहाँ पर, बैकएंड में क्वेरी गई, बैकएंड से क्वेरी में यहाँ पर जितने भी यूजर्स हैं इसका पूरा पूरा डाटा से लिस्ट कर दिया, ठीक है। उतने यूजर्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये नॉर्मल है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। ऐसा अगर यहाँ पर इसकी वेबसाइट है, अगर देखें कौन सी वेबसाइट है इसकी, वेब बर्न स्कैन बताई थी ना मैंने। यस सर। ठीक है, तो इस पे भी अपन अगर अप्लाई करके देखें लॉगिन पेज पे, ये अपन ने इससे पहले कहीं करके दिखा था ना, इसमें यूज किया था अपन ने, तो हमने इसको यूज किया वायरशार्क में यूज किया था ना, तो इसमें भी अपन यूज करके देखते हैं। 1 डाला मैंने यहाँ पर, ठीक है, और 1 इक्वल्स टू 1 हैश, ठीक है, 1 दोनों जगह है। यूजर नेम पासवर्ड दोनों में देना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन दे दिया उसमें, पूरा पूरा लॉगिन उठा के दे दिया, ठीक है, डेटाबेस का एक्सेस दे दिया उसको। तो ये जानना चाहिए क्योंकि सीधी बात है, ये टेस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है। यस। तो यहाँ पर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो गया एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है, मतलब डेटाबेस का एक्सेस मेरे को यहाँ पर मिल गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो क्योंकि बैकएंड में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, तो वहाँ पर बोला कि ऑलवेज क्वेरी ट्रू है, ठीक है, 1 इक्वल्स टू 1 ऑलवेज ट्रू रहता है। अपन ने वो रन किया तो उसने एक्सेस दे दिया अपन को यहाँ पे, है ना, समझ में आ रहा है। ऐसी वेबसाइट ढूंढो जो पीएचपी बेस्ड है, पीएचपी बेस्ड है और उस पे वहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन इंप्लीमेंट हो सकता है। चलो, तो इसके बाद यहाँ पर यूनियन सेलेक्ट के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर अपन ने ऑर्डर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, ऑर्डर है, ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था अपन ने, सॉर्टिंग के लिए अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अपन यहाँ पर देखें एसक्यूएल MySQL, ठीक है। ऑर्डर बाय में क्या हो रहा था यहाँ पर, ऑर्डर बाय में यहाँ पर अपन ने देखा था कि अगर ऑर्डर बाय चले तो अपन उस पे में उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब यहाँ पर लिखा गया ऑर्डर बाय कंट्री, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री, तो वो क्या कर देगा यहाँ पर, मतलब कंट्री के बेस पे उसको वहां पर शो करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा अपन ने लिखा ऑर्डर बाय कंट्री एससी कस्टमर नेम, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, एक तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर वो आपको सेट कर सकता है यहाँ पर, जैसे कि ये है, ठीक है। तो मैंने बोला ऑर्डर बाय कंट्री, तो वो कंट्री के बेस पे वहां पर असेंडिंग ऑर्डर बोला तो सबसे पहले एबीसीडी में से जो आएगा, ठीक है, किसको प्लेस करेगा वो, ठीक है, उसने कर दिया यहाँ पर, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, जी पहले आता है ना, यस सर। यूके नहीं, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। अच्छा, ये कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरीके से है ना, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि वहां पर अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर बाय से। तो मैंने बोला यहाँ पर अगर अपन चले, ठीक है सर, ऑर्डर उसका सही था। हम्म, एबीसीडी से ही टाइप से फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, यहाँ पर यूएस आ रहा था ना, उसमें एसयू आना चाहिए ना, रेंट मतलब, अच्छा उसमें, हाँ उसमें, हाँ इसमें इसी बात कर रहे हो,
इनके बाद है। ये कॉलम 1 कॉलम 2 यूज किया गया ना, तो इसको दिया गया तो कॉलम 1 कॉलम 2 के बेस पे है ये। यस, कंट्री के बेस पे नहीं है। कंट्री के बेस पे ये वाला है, तो उसका आउटपुट नहीं दिया नहीं गया। है, बस आउटपुट इसके अंदर होगा, जैसे अगर देखें अपन, प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये देखो कंट्री के बेस पे उसने कर दिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इस तरीके से, ब्राजील, कनाडा, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस, तो वैसे ही यहाँ पर भी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें भी अगर मैं यहाँ पर 1 कॉलन, ठीक है, ऑर्डर बाय अगर अपन रन करें, ठीक है, वन, ठीक है, तो या फिर आप जो भी आपको पता चल रहा है, ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर ऑर्डर बाय 1, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे को आईडी पता थी, ठीक है, तो यहाँ पर वो एक एक करके शो करेगा। फिर मैंने बोला यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट नेम दिख रहा है मेरे को, सरनेम दिख रहा है, ठीक है, तो एक बार सरनेम से ट्राई करते हैं, सरनेम, अननोन कॉलम सरनेम, ठीक है, सरनेम कॉलम नहीं है बता रहा है, आईडी है एक कॉलम में, ठीक है, आईडी है पर पता नहीं, आईडी आईडी भी नहीं है, फर्स्ट नेम, चलो आईडी यही है अपन के पास, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है, तो इनपुट, ठीक है, हैश नहीं लगाया, इसी को इनपुट करने दे रहा है, तो आईडी के बाद अपना हैश लगा, आईडी के बाद हैश लगा, हाँ लगाया था आईडी लगाया, तो वो नहीं कर रहा, बैकएंड पे तो नहीं कर रहा, मतलब आईडी है ही नहीं, कॉलम ऐसा कुछ नहीं है, बैकएंड पे क्या है थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है, तो ये अपन को सिर्फ पता है जो यहाँ पर ऑर्डर बाय, ठीक है, अपन को सिर्फ जो पता है अभी सिर्फ ये नंबर्स पता है, ठीक है, तो इस तरीके से ये शो कर सकता है बस, ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर क्या होता है, मैंने तुम लोग को एक और चीज बताई थी कि यूनियन कमांड से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कमांड्स रन कर सकते हैं, बताया था यूनियन के साथ, है ना, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कमांड्स को रन कर सकते हैं यूनियन के साथ एसक्यूएल में, तो यहाँ पर देखें अगर अपन, तो ठीक है, तो यूनियन क्या है यहाँ पर, 2 और मोर को यहाँ पर रन करवा सकता है, ठीक है, मतलब 2 क्वेरीज को आपस में रन करवा सकता है ना, ये देखो, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स यूनियन सेलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर्स, है ना, 2 क्वेरीज साथ में रन हो रही, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में से वो उठा के आपको आउटपुट देगा, है ना, समझ में आ रहा है, मतलब 2 अलग अलग टेबल्स में से आउटपुट दे रहा है। तो वैसे ही अपन यहाँ पर यूनियन क्वेरी का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, मैंने एक और चीज आप लोगों को बताई थी कि जब अपन MySQL एक्सेस करते हैं तो वहां पर पहले से ही यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा अवेलेबल रहता है, शुरुआत में मैंने जब MySQL पढ़ रहे थे अपन, तो इन्फॉर्मेशन स्कीमा अवेलेबल रहता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मतलब पूरा पूरा उसके अंदर सारी की सारी चीजें अवेलेबल रहती है, डाटा अवेलेबल रहता है कि MySQL किस तरीके से वर्किंग करेगा, सारी की सारी चीजें, ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता था कि मतलब टेबल का नाम पता करना है, टेबल का नाम क्या है ना, डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम क्या है मेरे को ये पता करना है, ठीक है, तो डेटाबेस जो है सिलेक्टेड है, डेटाबेस बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है ना, क्यों सिलेक्टेड है, क्योंकि कनेक्टिविटी है बैकएंड में, जिसमें प्रोग्रामर ने कनेक्टिविटी करके दी हुई, तो डेटाबेस कनेक्टेड है। अब मेरे को यहाँ पर डेटाबेस का पता करने की जरूरत नहीं, मेरे को यहाँ पर टेबल्स की पता करने की जरूरत है। डेवलपर ने अपन जब यहाँ पर अपन जब बना रहे थे,
पेज पे कनेक्ट करने के लिए अपन यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर इनपुट दे ही रहे थे, ये देखो दिया हुआ reg.php में अपन ने एंट्री करी थी डेटाबेस वाली, तो अपन डेटाबेस में एंट्री कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेटाबेस में एंट्री है, डेटाबेस का पता करने की जरूरत नहीं है, अपन को पता करना है टेबल्स पता करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूनियन उसके साथ सेलेक्ट नल वैल्यू यहाँ पर अपन सेट कर रहे हैं, ठीक है। नल वैल्यू डाटा टाइप होता है एक नल, ये भेज रहे हैं अपन। फिर उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर टेबल अंडरस्कोर नेम का एक कॉलम होता है, मतलब कितने टेबल्स बने हुए हैं पूरे के पूरे हमारे पास अवेलेबल डेटाबेस के अंदर। फ्रॉम उसके अंदर एक कीवर्ड होता है इंफॉर्मेशन, कहां से अपन को करना है, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स के अंदर से उसको अपन को फैच करवाना है, ठीक है। किसका नाम, टेबल का नाम, ठीक है। चलो तो अपन चलते हैं यहाँ पर 1, ठीक है। इसके बाद ठीक है, और यूनियन, ठीक है। तो यूनियन में अपन क्या भेजेंगे, सेलेक्ट, ठीक है, नन, ठीक है। ये क्लोज नहीं करना है इसको, ठीक है। यूनियन सेलेक्ट नल, ठीक है, टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर अपन हैश लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टेबल अंडरस्कोर नेम सेलेक्ट नल, ठीक है, सेलेक्ट नल वैल्यू टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स, ठीक है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर उसने पूरा पूरा आउटपुट दे दिया कि मतलब टेबल्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आउटपुट दिया है, तो चलते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने पास अवेलेबल रहेगा। ये पूरा इंफॉर्मेशन स्कीमा की चीजें आ रही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्कीमा में ही यहाँ पर अपना डेटाबेस भी इंक्लूडेड है और एज वेल एज टेबल्स भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर अपन कुछ देखते हैं कि कैशे, कॉलम यूसेज, पैरामीटर्स, पार्टीशंस, प्लगइन्स, प्रोफाइलिंग, स्कीमा प्रिविलेजेस, स्टैटिस्टिक्स, tables, table spaces, table privileges, user underscore privileges, views. ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ। शायद नहीं जो दिखाएंगे अपन को टेबल, टेबल स्टैटिस्टिक्स, यूजर प्रिविलेजेस आ रहा है ना, टेबल्स। कॉलम्स, कंडीशंस, एप्लीकेबल, प्लगइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो टेबल जो है, ठीक है, अलग से दिख रहा है, 2 टेबल बने हुए हैं और यूजर्स नाम से, ठीक है, 2 टेबल बने हुए हैं, बाकी सब जो है यूजर के नाम है यहाँ, ठीक है। तो ये अपन को अलग से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है गेस्ट बुक और यूजर्स जो है 2 टेबल है यहाँ पर अवेलेबल है, स्कीमा अपन को ये बता रहा है, ठीक है। तो अपन का ऑब्वियसली यूजर्स ही अपना मेन मोटिव, ठीक है। गेस्ट बुक के अंदर कुछ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। चल के देखते हैं। अब यूजर्स को अपन वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे टेबल नेम पता चल गया, ठीक है। टेबल नेम क्या है मेरा, यूजर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या आइडेंटिफाई करना है, यूजर्स के अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं, आईडी,
ठीक है, जैसे आपने देखा था आईडी यूजर नेम पासवर्ड मैंने बना के रखा था पहले से। अब मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टेबल की जगह क्या हो जाएगा, कॉलम अंडरस्कोर नेम। ठीक है, फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट कॉलम्स। ठीक है, वेयर टेबल नेम क्या होना चाहिए, है ना, पता चल गया है ना अपन को, है ना। तो इंफॉर्मेशन स्कीमा में ये भी है, इंफॉर्मेशन स्कीमा में कॉलम्स भी है और टेबल भी है, ये वाली टेबल भी है। तो अपन ने पता करा कि मतलब पता करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल है यूजर्स के अंदर, है ना। कॉलम नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा कॉलम्स, ठीक है, इसके पास अवेलेबल रहेगी ही रहेगी। चलो तो अपन चलते हैं यहाँ पर कॉलम्स को आइडेंटिफाई करते हैं यूजर्स के अंदर। ठीक है, चलो तो 1, ठीक है, और 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, यूनियन सेलेक्ट नल, सेलेक्ट स्टार है, नल है ना, नल। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे कॉलम्स, ठीक है, देखो ये टेबल्स हैं, ठीक है, इसमें स्कीमा भी होना चाहिए, ठीक है, टेबल्स के कॉलम्स यहाँ पर टेबल सी रन करा यहाँ पर, ठीक है, कॉलम्स, ठीक है। तो अपन को बताना पड़ेगा कॉलम्स में यहाँ पर, ठीक है, क्या ढूंढे वो, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम यूजर्स, ठीक है, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू यूजर्स, ठीक है, हैश लगा देते हैं यहाँ पर। चलो बहुत बढ़िया, तो चलते हैं। तो ये नॉर्मली अपना पहला वाला डाटा आ रहा है, ठीक है, जो भी आउटपुट अपन को आउटपुट मिलना चाहिए। चलो तो एक एक फील्ड आने लगी, ठीक है। देखो सबसे पहली फील्ड है, ठीक है, इसका सेकंड फील्ड है, क्या है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम एक फील्ड है, फिर उसके बाद कौन सी फील्ड है, यूजर, फिर उसके बाद पासवर्ड, फिर उसके बाद अवतार, अवतार शायद से उसको फोटो वोटो कुछ होगा, ठीक है, फिर क्या है, लास्ट लॉगिन की एंट्री होगी, ठीक है, फिर क्या है, फील्ड लॉगिन। तो इतने कॉलम्स हैं उसके अंदर, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अपन को कॉलम भी पता चल गया, ठीक है, कॉलम्स कौन कौन से हैं। तो अपन ये इंपॉर्टेंट कॉलम्स कौन कौन से हैं? ये मेन कॉलम्स है ना, ठीक है। चलो अब यहां से अपन कैसे डिटेल्स निकालेंगे उनके अंदर से, ठीक है। सेलेक्ट यूजर पासवर्ड फ्रॉम, सिंपल हो गई, वेरी वेरी सिंपल हो गई ना। अब अपन को पता चल गया है, तो अब नॉर्मली वही क्वेरी रन करेंगे जो अपन को मतलब सारी चीजें पता है, ठीक है, पहले अपन को पता नहीं था। तो यहाँ पर अपन चलते हैं, ठीक है, 1 और 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, यूनियन सेलेक्ट, ठीक है, यूजर फील्ड और पासवर्ड फील्ड, यूजर पासवर्ड ये थी ना, हाँ सर, यूजर कॉमा स्पेस पासवर्ड, नहीं यूजर पासवर्ड ये फील्ड है ना, हाँ यूजर और पासवर्ड फील्ड फ्रॉम टेबल नेम यूजर्स, ठीक है, फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। चलते हैं अपन यहाँ पर, तो देखोगे एडमिन, एडमिन का पासवर्ड, ठीक है, एडमिन नाम का एक यूजर है, उसका पासवर्ड है, ठीक है,
फिर गॉर्डन बी नाम का यूजर है, उसका पासवर्ड। ठीक है, ये सारी सारी हैश वैल्यूज हैं। यस। ठीक है, हैश वैल्यूज में स्टोर है ये। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, ये इसको कॉपी कर लेते हैं। काय में है? हेक्साडेसिमल। हम्म, हेक्साडेसिमल। कितने बिट्स की वैल्यू है ये? 128 की है, कैसे कह सकते हो? हैं? 32 कैरेक्टर्स हैं। 128 बिट की है पक्का? हाँ सर 32 ही करेंगे। 128 बिट्स, ठीक है। तो 128 बिट्स में नॉर्मली MD5 होता है, ठीक है। MD5 एल्गोरिदम जो है 128 बिट्स के एन्क्रिप्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है MD5 भी होना चाहिए, आई थिंक। डिक्रिप्ट करके देखते हैं। सर वैसे SHA-7 आता है आजकल ज़्यादा, तो MD5 चलता है आजकल, मतलब वेबसाइट यूज़ करते हैं उनके ऑप्शन के लिए। चलता है। NTLM में MD4 चल रहा है, विंडोज में MD4 चलता है। ठीक है, तो पासवर्ड क्या है? पासवर्ड। ठीक है, एडमिन का पासवर्ड है, पासवर्ड ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल है सबके, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, चलो एक बार करके देख लो इसको, जल्दी से परफॉर्म करके देख लो। अब टेबल पता चल गया है तो ऑर्डर बाय वाला भी लगा के देख लेना। कौन सा वाला था? ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में भी वन की जगह यूजर कॉमा पासवर्ड ऐसे कर सकते हैं ना, कॉलम। हाँ, यूजर्स, कॉलम नेम। यूजर्स इस तरीके से इनपुट कर सकते हैं। ऑर्डर बाय यूजर्स वेयर इस तरीके से कर सकते हैं। अगर तो नॉर्मली ये चला के देख लो ये सारे। यस सर।
नाव नहीं, मतलब कमांड का पार्ट नहीं। कहाँ पे? ऊपर ऐड से है कमांड या नाव भी है कमांड? ऑर्डर बाय वाला। अरे ये कमांड सिर्फ ठीक है। वन वाली है ना? हाँ, ये सब मत ऐड कर देना। ये नहीं नहीं सर। नाउ ऐड लिखा है, मतलब ये मत लिखना उसे। ठीक। सर आपने कोई वो भेजे थे नोट्स? पुराने वाले होंगे। हाँ सर, ये वाले भेजना। पुराने कुछ रहेगा होंगे, वो भेजिए शायद से। एसक्यूएल इंजेक्शन कॉन्सेप्ट ही है कि एसक्यूएल क्वेरीज को अपन मैनिपुलेट करें और उसके बेस पे जो एसक्यूएल का डेटाबेस है उसको एक्सट्रैक्ट करें। इसी को ही सर एक्चुअली यही जो कॉन्सेप्ट अभी हम कर रहे हैं यही एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कोई टूल का यूज कर रहा है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ होता है? ये टूल्स भी होते हैं। जैसे काली लिनक्स में एसक्यूएल इंजेक्शन के टूल्स आते हैं, हम्म, तो वो भी यही काम कर किया तो था अपने शायद से लिनक्स में। एसक्यूएल वाला करके देखा था शायद से, किया था ना लिनक्स में। मेटास्प्लोइटेबल में मैंने बोला था ना एसक्यूएल चेक करो। सर वो ब्रूट फोर्स अटैक लगाया था उसके उसका डेटाबेस पे सर, पासवर्ड चेक करने के लिए। अच्छा, टूल तो बहुत सारे आते हैं। टूल देखो, टूल क्या है, प्रोसेस क्या हो रही है समझ में नहीं आएगी। इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट, मैनुअल, मतलब मैनुअली बना के करने वाला। मतलब मैनुअली बना के नहीं, मतलब टूल्स भी यूज कर रहा है कि उसको पता हो कि मतलब क्या चीजें हो रही है टूल्स के अंदर। क्या होगा, तुमने क्या करा कि मतलब कोई टूल डाउनलोड कर लिया, बोला कि पेलोड बनाता है, ठीक है। अब उसके बैकग्राउंड में क्या है, पूरा मेटास्प्लॉइट है उसके बैकग्राउंड। मेटास्प्लॉइट से आप वन प्रेस कर रहे हो या टू प्रेस कर रहे हो, तो मेटास्प्लॉइट से वो पेलोड सेलेक्ट करके खुद ही बैक एंड पे वो कमांड रन कर देते हैं। तो आपको पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वो आप एसक्यूएल जो भी आएगा, टूल आएगा, एसक्यूएल मैप आते हैं बहुत सारे, तो उसमें आप जो भी दोगे बैकएंड में क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेरी उन्होंने फेच करके रखी हुई है, बना के रखी हुई है, तो वो रन कर जाएगी वहाँ पर। इंडस्ट्री को वही रिक्वायरमेंट है, मैन्युअली क्या चीजें हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। सबका अलग अलग होता है, ठीक है। ये अपन पीएचपी बेस देख रहे हैं, पीएचपी माइस्क्यूएल बेस देख रहे हैं, ठीक है। सबकी क्वेरीज पाइथन में देखो तो थोड़ा डिफरेंट तरीका से सीजीआई कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं माइस्क्यूएल के लिए, ठीक है। वहाँ पे सीजीआई बिन फाइल में जाके एंट्रीज करनी पड़ती है, फिर उसके बाद वहाँ पर चेंजेस किए जाते हैं, वेरिएबल्स को उठाया जाता है। तो फिर जावा में अलग कॉन्सेप्ट होता है, नोड जेएस में अलग कॉन्सेप्ट होता है। चीज़ों को समझोगे तभी वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म, मतलब एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। एसक्यूएल की क्वेरी वैसी की वैसी ही रहेगी, और आपको जो प्रोसेस करने वाली लैंग्वेज है उसके बारे में पता होना चाहिए। हो गया, करके देखा? हाँ सर, ये वाला सर नहीं हुआ। कौन सा? ऑर्डर बाय वाला। ऑर्डर बाय वो वन आईडी शो करेगा, हाँ, वन एक ही आईडी शो कर रहा है। टू लिखोगे तो एक ही शो करेगा, इस तरीके से शो करेगा, एक ही शो करेगा, बाकी चला दो। हाँ बाकी चला है सर। आ गया सर। यस सर। ऑर्डर बाय यहाँ पर अब पता चल गया ना। यूजर्स डालो ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय यूजर डाल दो। ऑर्डर बाय वन, ऑर्डर बाय यूजर्स।
यूजर रैश यूजर भी आ रहा है। ये क्या है? वैसे चलो वन और वन इक्वल्स वन यूनियन के साथ चलाओ, यूनियन ऑर्डर बाय वन और वन इज इक्वल्स टू वन यूनियन ऑर्डर बाय यूजर डालो हैश। यार सिंटेक्स एरर आ रहा है। Write syntax to use near order by user hash at line 1. सिंटेक्स में कोई गड़बड़ी हो रही है। So one ये all one is equals to one union order by user. Users यूजर्स डाला user डाला फिर users डाला उसमें